हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। और जैसा कि आपने पहले वीडियो देखी है मेरी, जिसमें मैंने यानी कि हमारी जो डिग्री होती हैं एमए, बीए, बीएससी, उन सब के बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या उनका मतलब होता है। लेकिन अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको खोल कर ये बताया हुआ है कि इनका मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्या इनकी फुल फॉर्म होती है और ये कितने समय की होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। और अगर आप पहली बार आप मेरी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीए की फुल फॉर्म क्या होती है। बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री के कॉलेज से कर सकते हैं और यह 3 साल का कोर्स होता है। सेकंड देखेंगे दोस्तों, एमए की फुल फॉर्म क्या होती है। एमए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट। मास्टर ऑफ आर्ट, जिसका मतलब होता है हिंदी में कला में स्नातकोत्तर, यानी कि यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। और यह कोर्स 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का। बीएससी, बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है विज्ञान स्नातक। विज्ञान स्नातक यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस साइड से 12th पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है और ये जिससे यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री से कर सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमएससी। एमएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान में स्नातकोत्तर। और यह कोर्स यानी कि यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद कर सकते हैं। और यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ ना आए तो आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को आराम से सुन सकते हैं और फिर उस ध्यान से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीकॉम की फुल फॉर्म। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य स्नातक। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे ज़्यादातर कॉमर्स से यानी कि 12th इंटरमीडिएट पास करने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। अगला देखेंगे एमकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। एमकॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है वाणिज्य स्नातकोत्तर। और यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। आप दोस्तों समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों में के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। आप इतने आराम से समझ के वीडियो को स्किप कर करके देखिए, मतलब बैक स्किप कर सकते हैं और अच्छे से दोबारा से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स भी 2 साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों बीबीए। बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक। नेक्स्ट, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसमें 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। और इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में करियर बनाने वाले विद्यार्थी ही करते हैं, यानी कि जो खुद से अपना बिजनेस बनाते हैं। यह कोर्स भी 3 साल का होता है। और बीएचएम। बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होता है होटल प्रबंधन में स्नातक। इस कोर्स को करने के लिए हमें यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है और
जिसे 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं ईजीली। और इस कोर्स को ज़्यादातर होटल यानी कि होटल से रिलेटेड है तो मैनेजमेंट करियर बनाने वाले विद्यार्थी ही करेंगे। यह कोर्स भी 3 साल का होता है और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि जो भी फुल फॉर्म है उनका क्या मतलब है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बिकॉज मैं बहुत ही डिटेल से बहुत ही यानी कि बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। तो BCA की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या कोर्स ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है और जो भी आपको पसंद हो वो डिग्री आप चूज़ कर सकते हैं। MCA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों MCA की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे PCA पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में PCA की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे PGDM की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। अब दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे के बिना ग्रेजुएशन के बिना नहीं किया जा सकता यह कोर्स, और यह कोर्स भी 2 साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका हिंदी मतलब कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। यह कोर्स को भी किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के भी नहीं किया जा सकता। यह कोर्स 1 ही साल का होता है। नेक्स्ट बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रौद्योगिकी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है और जिसे करने के लिए 12th यानी कि इंटरमीडिएट PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास होना ज़रूरी होता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एमटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमटेक की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। नेक्स्ट यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है और जिसे करने के लिए बीटेक यानी कि BE होना चाहिए, तभी यह कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों बीईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में स्नातक। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और इसके यानी कि इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे देखेंगे MED की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में स्नातकोत्तर। दोस्तों आशा करती हूँ आपको यहाँ तक फुल फॉर्म अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो BED के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों के शिक्षण कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। नेक्स्ट PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है, जिसे हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहा जाता है। और दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर डिग्री कोर्स होता है। इसको करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है और अपने इंडिया में 4 से 6 साल तक की
होती है। नेक्स्ट देखेंगे LLB। LLB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होती है, जिसे हिंदी में विधायी कानून में स्नातक कहा जाता है। और बैचलर ऑफ लॉ यानी कि कानून में स्नातक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लैटिन भाषा में लेगम बेकाल्यूरेस भी कहा जाता है और यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई की जाती है, जिसे करने के बाद वकील बन जाते हैं। नेक्स्ट, यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 साल का और 12वीं यानी कि 12th करने के बाद 5 साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारी फुल फॉर्म होती है LLM। LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मास्टर ऑफ लॉज यानी कि कानून में स्नातकोत्तर। नेक्स्ट, इसकी यानी कि यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसको करने के लिए LLB की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, TGT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो TGT की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिसको हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट, TGT करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस M.Ed या फिर BTC होनी चाहिए। टेट TGT एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, PGT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PGT की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्नातकोत्तर शिक्षक। PGT करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर B.Ed होनी चाहिए। B.Ed होनी ही चाहिए। PGT एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, BR की फुल फॉर्म क्या होती है? BR की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला स्नातक। वास्तुकला स्नातक इसे हिंदी में बोला जाता है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में गृह निर्माण यानी कि दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, व्यावसायिक इमारतों की रूपरेखा बनाया सिखाया जाता है। यह कोर्स 5 वर्ष का होता है दोस्तों। MR की फुल फॉर्म क्या होती है? MR की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि हिंदी में अर्थ होता है वास्तुकला में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे MBBS तो आपने खूब ही सुना होगा। MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका हिंदी में मतलब होता है आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक। इसे हिंदी में यही बोलते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है दोस्तों। और जिसे करने के लिए 12th यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना जरूरी है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। MD की फुल फॉर्म क्या होती है? MD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे आयुर्विज्ञान चिकित्सक। आयुर्विज्ञान चिकित्सक यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए जो डॉक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और MBBS करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे MS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मास्टर ऑफ सर्जरी जिसका हिंदी में अर्थ होता है सर्जरी में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री भी होनी चाहिए। यह कोर्स करने के बाद एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे BDS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों BDS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक इसे हिंदी में बोला जाता है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स को वे छात्र करते हैं जो
दंत चिकित्सक यानी कि दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं और यह कोर्स 5 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोर्स 5 साल का होता है। MDS की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर। नेक्स्ट, इसका यानी कि यह पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स तो होता ही है, और तो और यह कोर्स करने के लिए आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए, जो कि अभी आपने जाना है। इस कोर्स में BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद दांतों में एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाते हैं या फिर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, और यह कोर्स 2 से 3 साल का होता है। BHMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होती है, और इसे हिंदी में बोलते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह होम्योपैथिक से जुड़ा हुआ एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम BAMS की फुल फॉर्म क्या होती है? BAMS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड सर्जरी। इसका मतलब होता है आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ एक मेडिकल कोर्स होता है दोस्तों, जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स भी 5.5 साल का होता है। बी फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? बी फार्मा की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे तो हम यह बोलेंगे फार्मेसी में स्नातक। फार्मेसी में स्नातक यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयों या ड्रग्स के निर्माण की किसी भी बीमारी में कौन सी दवा लेनी चाहिए, इसके बारे में आदि सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है दोस्तों। और आगे है एम फार्मा की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि इसे बोलेंगे फार्मेसी में स्नातक। इसका मतलब होता है यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स भी होता है। इस कोर्स में बी फार्मा की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। जैसा कि अभी तक आप समझते आ रहे हैं, यह कोर्स भी 2 साल का ही होता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। गाइस, मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और आपने यहाँ तक देखी है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि मेरी मेहनत आपने अपने लिए देखी, क्योंकि बिकॉज मैं मेहनत कर रही हूँ अपने लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही। तो उसका फल भी मुझे तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को देख कर, कुछ सीख कर और मुझे कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, या बिकॉज अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो जो कि आपके लिए यूजेबल हों, वो मैं आपके लिए लाती रहूं। तो दोस्तों, सच सच बताना कि आपको इनमें से कितनी फुल फॉर्म की यानी कि कितने जो हमारी डिग्री हैं उनकी फुल फॉर्म पहले से पता थी, और कितनी फुल फॉर्म आपने मेरे से इस वीडियो से जानी है। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजेबल रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सच बोलूँ तो मैंने आपके लिए जो पहली वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने यही बताया था, बट उसमें थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए मैंने ये लॉन्ग वाली वीडियो बनाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब